नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उमेश ब्लॉगलेट। दोस्तों ब्लॉगलेट में आज डिस्कस करेंगे कि जो ड्राइवर होता है, ये समझिए कि आपके पास कोई ड्राइवर आपने मंगवाया है किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से ड्राइवर मंगवाया है, आपकी लाइट का ड्राइवर ख़राब हो गया है, आपने ड्राइवर मंगवाया है, तो आप उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। समझिए, अगर आपने कोई भी ड्राइवर मंगवाया है, देखिए इस टाइप के ड्राइवर मैक्सिमम आपके पास आएंगे। इस टाइप के पोर्ट्रेट ड्राइवर, इसको पोर्ट्रेट ड्राइवर बोलते हैं, कि अनरिस्ट्रिक्टेड भी रहता है, जो ओपन रहता है, ठीक है, वो भी ड्राइवर ठीक होता है। वो पहले बहुत चलता था, लेकिन अब ज़्यादा करके कंपनी अब पोर्ट्रेट ड्राइवर बना रही है, ठीक है। क्या है कि थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, और क्या है कि क्वालिटी भी ठीक ही रहता है, अपने अपने कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का है। तो आप देखिए, जब ड्राइवर मंगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के ड्राइवर है, उस पर लिखा रहता है पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स मतलब वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। उस वोल्टेज और करंट को चेक कर लीजिए। कभी भी कोई पुराना भी लाइट हो तो पुराना लाइट को आप, जैसे कि उस पर ड्राइवर पर लिखा रहेगा क्या वोल्टेज है, क्या करंट है। आउटपुट, इनपुट तो आपको लगभग कॉमन ही रहता है, ठीक है, इनपुट कॉमन रहता है, लेकिन आउटपुट का आपको चेक करना है, क्योंकि आउटपुट ही आपके MCPCB पे जा रहा है। इनपुट आप चेक करके क्या करेंगे, इनपुट तो आपको कॉमन ही रहता है। आप घर में फ्रिज चला रहे हैं तो ही पावर सप्लाई मिलेगा, आप AC चला रहे हैं तो ही सप्लाई मिलेगा, लाइट जला रहे हैं तो ही मिलेगा, ठीक है नहीं। तो इनपुट तो कॉमन ही AC है, ठीक है नहीं। लेकिन DC की जब बात करेंगे तो DC से ही आपको मतलब रहता है कि जो MCPCB पर कनेक्ट होना है वो DC पार्ट कनेक्ट होना है, ठीक है नहीं। तो आपके MCPCB को देख लीजिए कि उसके ड्राइवर पर लिखा रहता है। अगर आपके पास ऐसे ड्राइवर आ गया तो आप कैसे लगाएंगे कि कौन से पोर्ट पार्ट्स को आप MCPCB पे लगाएंगे, कौन से आपको AC पे लगाएंगे। तो देखिए, पहले तो कोई भी ड्राइवर लेके आएंगे तो उस पर लिखा रहेगा इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा रहेगा। अगर नहीं भी लिखा रहे तो मोटा मोटी समझ लीजिए। अगर आप एक फिजिकली मैं बता दूं, वैसे अलग अलग कंपनियों का अपना रेटिंग रहता है, अलग अलग कंपनियों का, तो उसमें पैसे रेटिंग लिखा रहता है क्या, किधर से इनपुट है किधर से आउटपुट है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट लिखा रहता है। अगर ना लिखा रहे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सप्लाई इसको जो रेड और ब्लैक रहेगा तो उसके भी से ही पता लगा सकते हैं। तो वैसे तो मेरा ये कहना है कि अगर ड्राइवर पर लिखा रहेगा तभी आप इस्तेमाल करें, नहीं तो उसको मल्टीमीटर से भी चेक कर लीजिए। मल्टीमीटर से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है। वैसे आप ये समझिए, इधर एक अर्थिंग भी रहता है कि अगर अर्थिंग लगा हुआ है तो उधर सप्लाई देने का है, ठीक है। अर्थिंग जिधर नहीं लगा उधर से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है नहीं। तो आप ये समझिए, इस ड्राइवर में अर्थिंग भी नहीं है, ठीक है, ऐसे इन्होंने बना रखे हैं कि इसमें अर्थिंग नहीं है। तो आप इसके ड्राइवर पर लिखा हुआ है इनपुट किधर से आउटपुट किधर से है, ठीक है। और इस तरीके से आप ब्लैक और रेड रहता है जो आप MCPCB पे जाएगा। रेड मतलब प्लस हो जाएगा और ब्लैक मतलब आपको माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट रहते हैं आपके MCPCB पर, वो जल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्राइवर कोई भी कहीं से भी मंगवाएं, ठीक है, और ये आपको ऐसे चेंज कर सकते हैं। बट मंगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो पुराना ड्राइवर है वो, अगर सर्विसिंग की बात कर रहा हूँ, अगर पुराना ड्राइवर है, ड्राइवर का आउटपुट देख लीजिए कि आउटपुट उसका क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइवर मंगाने पड़ते हैं, न्यू ड्राइवर। और ड्राइवर मंगा के उसको चेंज करा दीजिए अपने टेक्नीशियन से, या चेंज करा दीजिए, अपना चलता रहेगा। फिर से लाइट, आपका पैसा भी बचेगा और आप अपना मौज भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसे बचेगा तो मौज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नया लेने से बच जाएंगे, नहीं तो क्या है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नया ले लेंगे। और ये समझिए कि अगर 100 वाट के फ्लड लाइट लेते हैं नया, तो आपको उसमें नया लेने से कितना नुकसान होता है, और सर्विस करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो जाता है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर कभी आपने नया लाइट लिए हैं या कभी आप नया लाइट जला रहे हैं तो आपको पता ही रहेगा नया का क्या रेट रहेगा, और सर्विस करेंगे तो कितना आपको फ़ायदा रहेगा। बस यही बात कहेंगे। और तो कभी भी कोई ड्राइवर लेके आए तो उसका आउटपुट जरूर चेक करें कि इसका आउटपुट क्या है। आउटपुट के अकॉर्डिंग ही इसका इनपुट, आउटपुट के अकॉर्डिंग ही PCB चलता है, नहीं तो PCB नहीं चल पाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।